हेलो काजल जी, गुड मॉर्निंग। कोई क्वेश्चन है आपके? नहीं। माइक ऑफ है आपका माइक। जी हाँ। हाँ जी काजल जी, बोलिए। मैम, पूछना यही था कि अभी तो मुझे 12 to 15 डेज हुआ ज्वाइन किए हुए। हम्म। तो कुछ पोस्चर में जैसे ऐसे बैलेंसिंग में थोड़ा सा वाइब्रेट जैसा होता है थाई में या पेट में, तो वो उसको कैसे मैनेज करना है या कंटिन्यू करते रहना है तो हो जाएगा ऐसा? ठीक है, वो वाइब्रेशंस यूजुअली इसलिए शिवरिंग बोलते हैं, वाइब्रेशंस या हाँ सर। शिवरिंग जो भी है। हाँ, वो जी इसलिए जी हो रहे हैं जी। क्योंकि अभी हमारा मसल उतना स्ट्रेंथन नहीं हुआ है, थाइस का या कोर का। वो वीक है अभी। तो उसी को स्ट्रेंथन करने का ये प्रोसेस चल रहा है कि हम रेगुलर एक ही आसन बार बार करते हैं, जैसे भुजंग आसन, धनुरासन। ये आसन जब आप रेगुलर बेसिस पे करते जाएंगे ना, देन विद इन 1 मंथ या 1 मंथ से भी थोड़ा सा पहले आपको फील होगा कि वो शिवरिंग चली गई है या धीरे धीरे ग्रेजुअली जा रही है, बट इट विल टेक टाइम। वो मसल स्ट्रेंथन होने में टाइम लगता है। हम अपने इतना टाइम अभी कुछ नहीं किया और सडनली जब हम योगा कर रहे हैं तो आप जब लेग्स 90 डिग्रीज भी करेंगे तो ऐसे 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 लेग्स हो जाते हैं। ठीक है, बट जी। विद 1 मंथ आप देखेंगे कि फिर लेग्स में कोई शिवरिंग नहीं है, आप 5 मिनट भी ऐसे रह सकते हैं आराम से। तो विद टाइम ओके इट विल कम, ओके, डोंट वरी। हो जाएगा वो धीरे धीरे, बस कोशिश करनी है ओके। कि हमें हमारे टाइम पीरियड को बढ़ाना है ऐसे ही। तो ऐसे ही मसल ट्रेन होगा, जैसे अगर हमने लेग्स को ऐसे 90 डिग्रीज ऊपर रखा, मान लो 10 काउंट्स। फिर धीरे धीरे हम खुद से उसको बढ़ाएंगे, 15 काउंट्स, 20 काउंट्स। फिर 60 सेकेंड्स होल्ड किया, 1 मिनट होल्ड किया, तो ऐसे मसल इतना स्ट्रांग हो जाएगा एक टाइम के बाद कि फिर वो 3 मिनट 5 मिनट आप ऐसे कैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो इट विल टेक टाइम, डोंट वरी। ओके मैम, ओके। थैंक यू। सुनीता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू, कैसे हैं? पैरों का दर्द कैसा है आपका? माइक माइक ऑफ। माइक ऑफ है। हाँ, आजकल मैम हो भी नहीं पा रहा ज्यादा योगा। फंक्शन बहुत है घर पर। हाँ, तो शादी और वो सब। जी। तो अभी 15 तारीख तक तो मैं ऐसे ही है, तो मेरा हो भी नहीं पा रहा योगा। थोड़ा कभी करते कभी नहीं करते, मिस भी हो जाता है काफी। तो पर फिर दर्द तो उससे वैसे क्या ही। होगा ना, फिर से शायद स्टिफनेस आ जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह जब भी आपको टाइम मिले, ऐसा नहीं है कि क्लास ज्वाइन करना है, क्लास तब ज्वाइन करें जब आपको टाइम मिल रहा है। पर जब ऐसे भी टाइम मिल रहा है पूरे दिन में 5-10 मिनट, तो हल्का फुल्का सूक्ष्म व्यायाम करना ही है। नहीं तो फिर वो पैरों में नमनेस और दर्द और वो सब चालू हो जाएगा, क्योंकि हम जब ऐसे 10-15 दिन का गैप दे देते हैं तो फिर से शरीर जीरो पे चला जाता है हमारा। तो कोशिश जी करनी है रेगुलर स्ट्रेचिंग और हल्का फुल्का सूक्ष्म व्यायाम खाली 10 मिनट के लिए रखना ही है। जी मैम, ठीक है। कोशिश तो करती हूँ मैं अटेंड कर लूँ, लेकिन कभी आधे घंटे कभी इतना हो जा रहा है ना। और रोज एक तो बिल्कुल जब घर में गेस्ट ज्यादा रहते हैं तो फिर हो भी नहीं पाता है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपको जब ठंड भी टाइम थोड़ी बढ़ मिले ना गई आप खुद से। है। थोड़ी ठंड भी बढ़ गई है, तो थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा असर रहता है जाने का भी। नहीं देखो, ठंड का तो बहाना लेना ही नहीं है। ठंड में तो इनफैक्ट हमें ज्यादा अच्छे से व्यायाम करना चाहिए, ज्यादा अच्छे से योगा पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ठंड में सारी प्रॉब्लम्स चालू होती है। ठंड लगती है, शरीर स्टिफ होने लगता है, हम सिकुड़ के बैठते हैं तो हमारे सारे मसल्स फिर और ज्यादा स्टिफ होते जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, गर्मी में योगा कम करें पर सर्दी में तो हमें योगा को ज्यादा करना है। ठीक है। जी जी। इसलिए ओके आज बहुत ओके। दिन बाद गेस्ट बैठे, लेकिन मैं थोड़ी देर मैंने कहा अटेंड कर लेती हूँ। फिर बंद कर वो चली जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं, आप एंजॉय कीजिए। और बाकी हल्का फुल्का सूक्ष्म व्यायाम जब भी टाइम मिलता है करते रहिए, ठीक है। अब पहले से तो काफी पैर दर्द ठीक है, काफी हद तक ठीक हो गया। पहले तो बिल्कुल भी जरा से भी पैर लटकाते थे तो सो जाता था। अब थोड़ा सा काफी हद तक सही हो गया है। आराम है। बस वो जी धीरे धीरे चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। बस रेगुलर जो मैंने बोला है वो करते रहना है, उसको प्रैक्टिस करना है, आपका दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा थोड़े टाइम। ठीक है। यस काजल थैंक यू। जी। मैम, एक और क्वेश्चन था माइंड में कि हम्म। मैं अभी मेरा अभी 1 मंथ नहीं हुआ है, तो पूछना ये था कि जो रेगुलर हम योगा करते हैं, जो भी एक्सरसाइज करते हैं, पीरियड्स में भी हम कंटिन्यू करना है या चेंज होता है कुछ?
पीरियड्स में मैं तो नहीं रेकमेंड करती, 2 दिन हमें रेस्ट लेना है, क्योंकि क्या रहता है, हम जो भी आसन करते हैं, वक्रासन हो गया, ट्विस्टिंग हो गई, फॉरवर्ड बेंडिंग्स हो गए, तो उससे हमारे यूट्रस पर थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा पड़ता है, जिस वजह से हमें एग्जॉशन फील हो सकता है, क्रैम्प्स बढ़ सकते हैं। तो पीरियड्स में 2 दिन आराम करना है। 2 दिन आप ज्वाइन करके जो फर्स्ट 15 मिनट जो सूक्ष्म व्यायाम चलता है ना, हल्का फुल्का, वो कर सकते हैं। और साइड बेंडिंग स्ट्रेचेस कर सकते हैं, हम जो भी बेंड साइड वाले हो रहे हैं वो सब आसन कर सकते हैं। पर फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है, पेट के बल वाले नहीं करने, और ये ट्विस्टिंग वाले नहीं करने। तो 2 दिन आराम, तीसरे दिन से हम नॉर्मल पेस पर सारे आसन कर सकते और मतलब प्राणायाम में जैसे अनुलोम विलोम ये सब, भ्रामरी ये सब करना। हैं। हाँ, भ्रामरी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं हम, कूलिंग प्राणायाम कर सकते हैं। सूर्य भेदन उस टाइम पे अवॉइड करेंगे, क्योंकि वो हीट को जी। और बढ़ा देता है। यस। ऊंचाई जी। कर सकते हैं। भस्त्रिका नहीं करना है, कपालभाति नहीं करना है, ठीक है। ओके। ओके मैम, थैंक यू। ओके। ओके। मैम, यस, गुड मॉर्निंग मनस्विनी जी। गुड मॉर्निंग, हैप्पी सर। मैम, मेरा क्वेश्चन है कि हमारे ब्रेन पर कैसा इफेक्ट डालते हैं अनुलोम विलोम और प्लस भ्रामरी? इसका मुझे थोड़ा क्या सा डीप किस बता। किस चीज पर इफेक्ट भ्रामरी डालते हैं? और अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे ब्रेन पर कैसे इफेक्ट डालते हैं? अच्छा, इफेक्ट कैसे डालते, ठीक है। यस, यस। यूजुअली भ्रामरी जब हम कर रहे हैं, तो जो वो भवरे, सबसे पहले तो जो हमने षणमुखी मुद्रा लगाई है, षणमुखी मुद्रा जब हम लगा रहे हैं, तो हम हमारे सेंस ऑर्गन्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हटा रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि हमने बाहरी वातावरण से अपना पूरा मन हटाकर भीतर कर लिया, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारा ताल्लुक हट गया। सेकेंड थिंग, जब वो वाइब्रेशंस हम क्रिएट कर रहे हैं, या तो ओमकार के रूप में, यूजुअली कुछ लोग ओमकार के रूप में करते हैं, कुछ भवरे के भांति गुंजन करके करते हैं। तो जब हम उस गुंजन को क्रिएट कर रहे हैं अपने अंदर, तो वो सीधा हमारे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट कर रहा है। हमारा नर्वस सिस्टम पे जब वो इफेक्ट होता है, तो वो जो वाइब्रेशंस है वो पूरे शरीर में, पूरा हमारे ब्रेन में सूदिंग इफेक्ट क्रिएट करती है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को शांत कर देता है। तो जिन लोगों को एंजाइटी रहती है, परेशानी रहती है, ओवर थिंकिंग की समस्या रहती है, इनसोम्निया रहता है, जिनको नींद नहीं आती है रात में ठीक से, तो जो कंपन की, वो जो गुंजन की कंपन जो क्रिएट हो रही है और जो नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा इफेक्ट डाल रही है, उससे ये सारे इश्यूज सॉल्व होते हैं। तो सीधा कनेक्शन इस भवरे के भांति गुंजन का हमारे नर्वस सिस्टम से। ब्रेन में ऐसे केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं जिसकी वजह से हम शांत हो रहे हैं, सूदिंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से नींद अच्छे से लग रही है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम ठीक हो रही है, बट नॉट इन वन डे। वी हैव टू प्रैक्टिस इट फॉर 2 to 3 months टू सी द इफेक्टिव रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि 5 दिन किया और ओवर थिंकिंग खत्म हो गई। कम से कम 3-4 महीने लगातार भ्रामरी को 10-10 मिनट बैठ के करना है, 5 मिनट बैठ के करना है, तब हम देखेंगे कि पॉजिटिव इफेक्ट्स आने शुरू हुए हैं। तो नर्वस सिस्टम फर्स्ट थिंग। अनुलोम विलोम, क्योंकि हमारी नाड़ियां, ठीक है, अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन है एक तरह का, जो हमारी नाड़ियों को प्योरीफाई कर रहा है। यूजुअली जब हम, हमारे नाड़ीज इम्प्योर होती है, या नाड़ीज में किसी भी प्रकार के ब्लॉकेजेस होते हैं, तो हमारा ब्रेन इतना इफेक्टिवली काम नहीं करता है, इतना एफिशिएंट काम नहीं करेगा, क्योंकि नाड़ियां ब्लॉक हैं अंदर से, शरीर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं, हमारे प्राण अच्छे से फ्लो नहीं कर रहे हैं बॉडी में। तो जब प्राण फ्लो नहीं करेगा बॉडी में ठीक से, या नाड़ियों में ठीक से, तो सारी प्रॉब्लम्स वहीं से डेवलप होती है। जैसे कि फिजिकल लेवल पे, हम अगर ग्रॉस लेवल पे बात करें, तो ग्रॉस लेवल पे क्या क्या इश्यूज हो गए हमें, कहीं पे कभी सर दर्द हो रहा है, कभी पेट दर्द हो रहा है, कभी ये चीज हो रही है, कभी वो चीज हो रही है, बीमारी से ग्रसित रहते हैं। और मेंटल लेवल पे अगर हमारी नाड़ियों में ब्लॉकेजेस हैं, तो मेंटल लेवल पे हमारा ब्रेन हमेशा स्टक रहेगा, एंजाइटी इश्यूज, प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी इश्यूज रहेंगे। तो नाड़ियों का क्लेंजिंग, प्योरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। और अनुलोम विलोम, अगर हम हठ योगा के उसमें बात करें, तो अनुलोम विलोम को हम मेन प्राणायाम में लेते ही नहीं है। देर आर अष्ट कुंभकास, ओके, अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका 8 कुंभक हैं, जो कि हैं अपने भस्त्रिका, उज्जाई, भस्त्रिका, उज्जाई, सूर्य भेदन, उसके बाद भ्रामरी, उसके बाद ये अनुलोम विलोम सिर्फ हम नाड़ी शोधन की क्रिया के रूप में लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए काम आता है। तो ब्रेन पे बस एक सूदिंग इफेक्ट डालता है, नाड़ियां शुद्ध हो रही है, तो ऑटोमेटिकली ब्रेन अच्छे से कार्य करेगा। दैट्स इट। और बाकी, और अगर अच्छे से जानना है, आई एम नॉट दैट गुड इन साइंस, मैं सिर्फ योगिक लैंग्वेज में समझा सकती हूँ। तो और अगर अच्छे से जानना है, तो आप जब थोड़ा सा इस बारे में चर्चा उन लोगों से करेंगे जिन लोगों ने इसमें पीएचडी कर रखा है, तो वो आपको और अच्छे से समझा पाएंगे कि एग्जैक्टली ब्रेन में हो क्या रहा है उस टाइम, ठीक है।
मैंने पीएचडी किया नहीं है तो मुझे पता नहीं है, बट आई एम प्लानिंग फॉर माय पीएचडी। तो आप जब पीएचडी होल्डर्स से बात करेंगे, जैसे हमारे बांद्रे सर हैं जो ऑलवेज लाइव योगा में कभी कभी आते हैं, आप जब उनसे पूछेंगे कि एक्चुअल इफेक्ट ब्रेन पर क्या पड़ रहा है, अंदरूनी क्या, कौन से न्यूरो कौन से हॉर्मोन्स, कौन से केमिकल्स ये सारे रिलीज हो रहे हैं, तो वो पूरा साइंटिफिक वे में आपको अच्छे से समझा पाए। मैम अगर हम भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस अगर दोनों को 10 मिनट्स में कवर कर लेते हैं तो क्या उसके इफेक्ट मतलब उसके बेनिफिट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं ब्रेन पर रेगुलर प्रैक्टिस में डेली पे? बिल्कुल मतलब बिल्कुल अगर आपने आएंगे, बिल्कुल 3 से आएंगे। 5 मिनट्स आपने अनुलोम विलोम कर लिया, फिर उसके बाद कुंभक भी जैसे नाड़ी शोधन में भी आ गए, जैसे बाहरी कुंभक और हम्म, अंतः कुंभक और हम्म। नाड़ी वो भ्रामरी तो हो जाता है, मतलब उससे फिर इफेक्ट आता है, बेनिफिट्स होने लगते हैं बिल्कुल आएगा, ब्रेन। और वो आप खुद ऑब्जर्व करेंगे विद इन 6 मंथ। 6 मंथ्स का टाइम पीरियड दीजिए अपने आप को। 6 महीनों में आपको खुद को महसूस होने लगेगा उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आपके शरीर पर, आपके मन की स्थिति पर, आपकी ब्रीदिंग पर क्या क्या पड़ रहे हैं। वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन से ही पता लगेगा, और वो करने के लिए रेगुलर करते रहिए बिना एक भी दिन के गैप के। जैसे मैं ओके। जब से भ्रामरी करने लगी हूँ, स्पेशली रात में सोने से पहले मैं करके सोती हूँ, या कभी कभी जब अर्ली मॉर्निंग करते, आपको ऐसा लगता है कि आप पूरा दिन एक सूदिंग इफेक्ट में ही रहते हो। आपको गुस्सा कम आता है, मेरे जो एंगर लेवल्स थे वो पहले से बहुत ड्रॉप डाउन हो गए हैं। यूजुअली अब मुझे किसी भी बात से आई कैन अश्योर कि मुझे अब कोई भी एग्रीवेट नहीं कर सकता। ओके। चाहे वो सामने वाला कितना भी गुस्सा दिलाएगा, मुझे गुस्सा नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ आई थिंक ये सारे भ्रामरी के इफेक्ट्स ही हैं जो मेरे पे पॉजिटिव इफेक्ट इस तरीके से डाल रहे हैं। तो दीज आर द इफेक्ट्स जो आप धीरे धीरे देख पाएंगे खुद से। मैम इसको इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि भोज मतलब खाली पेट करना है या खाना खा के मतलब नहीं कर सकते, कैसे मतलब कैसे भी कर सकते हैं, भ्रामरी तो कर सकते हैं? देखिए, सारे प्राणायाम जो होते हैं वो हम भूखे पेट ही करेंगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, वो हम्म। ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं, क्योंकि जब पेट भूखा है तो जो प्राण है वो नाड़ियों में बेटर तरीके से फ्लो करता है, एज कम्पेयर टू जब हमने खाना खा रखा है और कोई प्राणायाम कर रहे हैं। तो हमारा आधा जो शरीर के अंदर के हिस्से हैं वो डाइजेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ब्रेन भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, तो वो इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना है उस डाइजेशन प्रोसेस में। हमें हमें हमारे पूरे ऑर्गन्स को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है, और तब वो और ज्यादा डबल तरीके से इफेक्ट देंगे। तो भूखे पेट प्राणायाम करना सबसे बेस्ट होता है, इसीलिए आई ऑलवेज प्रेफर, अगर सुबह कर रहे हैं भूखा पेट ही रहता है, शाम में अगर कर रहे हैं तो मेक श्योर 3 घंटा पहले हमने कुछ भी नहीं खा रखा है। हल्का फुल्का स्नैक इज ओके, बट नॉट एनी हैवी मील। यस मैम। मैम आपका रात नाइट का जो सेशन है प्राणायाम का इसीलिए नहीं ले पाते क्योंकि उसमें 8 बजे हमारा डिनर टाइम होता है, 8 से 8:30 हो जाता है, और मॉर्निंग में भी नहीं हो पाता है इसमें, और इवनिंग में तो उस टाइम पे कॉलेज में रहना होता है तो खुद से ही अब रात में सेल्फ। तो मैं बहुत कम कम ही प्राणायाम करवाती हूँ। अगर हम जो वो प्राणायाम करते भी है ना, वो बहुत माइल्ड वाले होते हैं, मतलब वेरी, मैं उस समय ये नहीं कहती कि कुंभक लगाओ, या मैं उस समय बहुत डीप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे फोकस नहीं करती हूँ। वेरी माइल्ड इनहेलेशन, माइल्ड एक्सहेलेशन, जैसा हमारा ब्रीदिंग चल रहा है उसी में मैं प्राणायाम करवाती हूँ, हल्के लेवल पे। तो आप 8 बजे अगर खाना खा रहे हैं तो आप 9 बजे बैठ सकते हैं मेडिटेशन के लिए, क्योंकि पूरा प्राणायाम में नहीं जाता है। मुश्किल से हम स्टार्टिंग के 5 मिनट करते हैं, जैसे चंद्र ओके। अभ्यास हो गया, चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट किया, या हल्का सा भ्रामरी हो गया, उसके बाद सारा मेडिटेशन ही होता है, मेरा गाइडेड मेडिटेशन रहता है। तो यू कैन सिट फॉर दैट। अगर आप 9 बजे बैठना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैम क्या ओके टाइम ओके। थोड़ा चेंज हो सकता है? ये तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि आई थिंक मेरे लिए वो सबसे ज्यादा सूटेबल टाइम है, और आई थिंक मोस्ट पीपल आर हैप्पी विद दैट टाइम, तो वो हाँ चेंज हाँ, नहीं होगा। ये जो ये योग के हिसाब से जिनके रूटीन रहता है वो तो काफी अच्छा है कि सोने का भी टाइम बहुत अच्छा है। बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। सो मच। आपका आपका पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम ठीक हुआ? हाँ, मैंने कुछ मेडिसिन भी ली है डॉक्टर से, डॉक्टर को दिखा के वो बढ़ रहा था, और जैसे मैंने उनको बताया था मेरी कोई हिस्ट्री भी नहीं है, मतलब फैमिली में कभी किसी को हुए नहीं, मेरी ड्राई भी स्किन है, मतलब ऑयली भी नहीं, और मुझे कभी खुद भी कुछ नहीं हुए, पर अब सही हो रहा है। और एलोवेरा जेल वगैरह यूज कर रही हूँ, मतलब और ऐसे घरेलू नुस्खे तो सही हो रहा है, ठीक है, काफी एक क्लीन हो चीज रहा है। आप ऐड कर दीजिए। आप अगर अनार का जूस पी सकते हैं तो अनार का जूस पीना शुरू कीजिए।
कीजिए, वो आपके इस पिगमेंटेशन में बहुत बहुत इफेक्टिव होने वाला है। ओके, सो हाँ। अनार का जूस स्टार्ट कीजिए। और अनार के जूस से याद आया कि अभी संतरे का जूस संतरे का फल ऐसे खाना अच्छा रहेगा या जूस पीना सही रहेगा? फल खाइए, ज्यादा बेटर है। और अगर जूस पीते हैं तो उसमें शुगर वगैरह कुछ ऐड मत कीजिए, उसको रॉ पीजिए तो अच्छा है। हाँ हाँ, दोनों चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके, ठीक है। मैं ठीक है, मैंने काफी संतरे लेकर आ गई एक दिन। पूरा कोई कंटेनर दिक्कत नहीं। लेकर। क्या मुझे वही पीना है? उसी से मेरा सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक ओके, यू सो एनी मच। अदर क्वेश्चंस? अंशिका जी, सागिर जी, काजल जी, कोई क्वेश्चंस हैं और? नहीं मैम, अभी तो नहीं आ रहा है कुछ। जितना जो डाउट था वो पूछ लिया। बाकी अच्छा लग रहा है योगा करके भी, मतलब बैलेंसिंग पोज में अभी थोड़ा सा इजी हो रहा है कुछ चीजें। तो कर रहे हैं घर पे भी, योगा के बाद भी दोपहर आफ्टरनून में। तो अच्छा हम्म। लग रहा है ज्वाइन करके भी। चलो, ये अच्छी बात है कि आप इंजॉय कर रहे हैं प्रोसेस को। और ऐसे जी करते करते जी। बैलेंस पोस्चर्स भी आपके बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। जैसे जैसे शिवरिंग जाएगा बॉडी से, आप खुद महसूस करेंगे कि बैलेंसिंग पोस्चर्स में वो स्टेबिलिटी आ रहा है, वो आराम आपको मिल रहा है, तो यू विल फील बेटर। ओके। जी जी। मैम ओके। यस, हाँ जी। मैम मैं ब्रेकफास्ट में मूसली लेती हूँ मिल्क में, तो हाँ वो अंशिका जी, मतलब ठीक है वेट लॉस में? म्यूसली अच्छा अच्छा स्नैक है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए। डेफिनेटली आप खा सकते हैं, क्योंकि उसमें सारा का सारा न्यूट्रिशन मिल जाता है हमें सुबह के लिए। जो भी प्रोटीन, फाइबर्स, कार्ब्स का रिक्वायरमेंट है वो ऑल ओवर म्यूसली में हमें मिल जाता है। तो इट्स अ गुड पैकेज टू हैव इन ब्रेकफास्ट, आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें भी वेट ना लॉस मतलब में पर्टिकुलर म्यूसली बहुत बहुत ज्यादा नहीं खानी है, ठीक है। मेक हम एक एक ही अमाउंट को फिक्स रखें, जो कि हमने उतना ही अमाउंट हर रोज लेना है। मैम पर्टिकुलर कोई वो है मतलब कि यही वाला पैक लेना है, लाइक चॉकलेट, या इसमें भी काफी सारे आते हैं ना आप इसलिए? कौन से वाले ब्रांड का ले रहे हैं म्यूसली अभी? ये तो सी यू नहीं कैन याद गो मैम। फॉर योगा योगा बार म्यूसलीज। योगा बार की जो म्यूसलीज हैं वो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस हैं, क्योंकि क्योंकि उसमें फ्लैक्स सीड्स भी डले हुए हैं, शिया सीड्स भी डले हुए हैं, उसमें बेबीज हैं, उसमें नट्स हैं। तो ऑल ओवर पैकेज का मिक्सचर है। केलॉग्स की जो म्यूसली होती है उसमें इतनी सारी चीजें नहीं मिलती हैं। सो यू कैन ट्राई योगा बार का एक स्ट्रॉबेरी वाला मिक्स्ड नट्स वाला म्यूसली रहता है। तो वो आप ट्राई कीजिए, इट इज वेरी वेरी गुड एंड वेरी वेरी फुल विद न्यूट्रिशन। ओके थैंक यू मैम। और मैम मतलब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में कभी कभी जैसे ऑल्टरनेट डेज पे स्प्राउट्स भी ले सकते हैं? हाँ, स्प्राउट्स खाइए आप, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छे रहते हैं स्प्राउट्स, क्योंकि उनमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी रहती है। तो वो आपको एक फुलनेस का अनुभव करवाएंगे। तो आपको वो जो छोटी छोटी भूख है बीच में और स्नैकिंग करने का मन रहता है, क्रेविंग रहता है, वो नहीं होगा। सो स्प्राउट्स अगेन वेरी वेरी गुड, यू कैन हैव स्प्राउट्स। आप योगर्ट ले सकते हैं सुबह सुबह। योगर्ट के साथ आप कुछ नट्स ले सकते हैं, एक वॉलनट ले सकते हैं, दो तीन बादाम ले सकते हैं। कोशिश करनी है ब्रेकफास्ट को प्रोटीन युक्त रखना है। ओके। ओके थैंक यू मैम। जी जी। यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस मैम, मेरे भी एक दो क्वेश्चन है। जैसे मैं भी अभी ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो करती हूँ, लेकिन मैम अगर ओम का उच्चारण करते हैं ना, तो आई एम हाँ ऑलवेज कंफ्यूज के वी शुड स्टार्ट विथ अ ऊ एंड देन म, की वी शुड स्टार्ट विथ आ ऊ एंड म। ठीक है, ये कंफ्यूजन यूजुअली होता है। सी, जब भी हम कोई मंत्र बोलते हैं, यहाँ पे भी अलग अलग ट्रेडिशंस रहते हैं। अलग अलग योगा स्कूल्स की अगर मैं बात करूँ तो उनका सबका अपना अपना ट्रेडिशन होता है और सब अपने अपने अकॉर्डिंग करते हैं। बट अगर हम साइंटिफिक वे में बात करते हैं जाके, तो जब हम सिर्फ ओम का उच्चारण तब करते हैं जब हम उसको किसी मंत्र के साथ पढ़ते हैं, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, तब हम पूरा प्रॉपर ओम बोल रहे हैं। पर जब हम सिर्फ ओमकार का उच्चारण कर रहे हैं तो इट्स अ उ और म। ये जैसे अगर हम सदगुरु की बात करें तो वो इस प्रकार से ओम का उच्चारण करते हैं, ठीक है, अ उ और म।
उसके बाद अगर मैं अपने कैवल्य धाम इंस्टीट्यूट की बात करूं तो वहां पे हमारे जो सर हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मेडिटेशन में बहुत उच्च स्तर पर है, तो वो प्रॉपर ओम बोलते हैं। पर उस ओमकार का बोलना ऐसा रहता है कि स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स रहते हैं। मैं आपको प्रॉपर रेशियो दे सकती हूँ बाद में, आई जस्ट गिव इट टू यू इन नेक्स्ट वीक। तो रेशियो रहता है कि अ कब बोलना है, उ कब बोलना है, म कब बोलना है, उसका एक परफेक्ट टाइमिंग होता है और उस टाइम तक हमें उन चीजों को स्ट्रेच करना है। तो वो प्रॉपर साइंटिफिक इफेक्ट डालेगा। तो यूजुअली अ, उ और म, जब हम सिर्फ ओमकार का उच्चारण करने तो लंबा गहरा सांस लिया, ठीक है, अच्छे से डीप ब्रीदिंग करते हुए, हम्म। तो मकार म, जो मकार है वो जितना लंबा होगा वो उतना वाइब्रेटिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा हमारे अनाहत चक्र में और हमारे विशुद्धि में। तो मकार को लंबा करने की कोशिश करनी है। जैसे घंटा नाद होता है ना, जैसे हम घंटी बजाते हैं, यस यस घंटी की आवाज सुनी है ना, तो उस घंटा यस। नाद के हिसाब से हमारा ओमकार होना चाहिए। अब आप खुद देखिए, एक काम करना, मंदिर में जाना, घंटी बजाना, और उस घंटी की वो जो स्टार्टिंग में टन, फिर वो न कितना हम्म। लंबा चलता है, वैसा ही कुछ हमारा मकार होना चाहिए। और मैम इस ओमकार मतलब जाप का ही मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि मुझे साइनस का इश्यू है ना मैम, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मेरे कानों से भी आवाज आ रही है, स्पीकर कैसे अच्छा, फटता हो साइन। वैसा मुझे फील होता है इन बिटवीन। एंड मैम हाँ हर हाँ। बार समझो कि एक बार हमने उच्चारण किया तो दूसरी बार जब हम करते हैं तो वापस से में डीप ब्रीदिंग करना जरूरी है क्या? हाँ, वो थोड़ा सा आपको करना रहेगा क्योंकि हमारे अभी लंग्स उतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं है कि हम लगातार ओमकार करते जाए। तो हमें पहले पूरा एक सांस में हमने ओम को तो करना है, उसके बाद रिलैक्स करना है, फिर से डीप ब्रीद इन करना है और फिर से दूसरा ओमकार करना है। ओके। ओके 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 मैम, ब्राह्मरी हाँ जब तो करते हैं तो ये बोलते हैं ना कि एक फिंगर मतलब आईब्रोज के ऊपर, दूसरी नोस्ट्रिल के साइड पे, तीसरी यहाँ पर, तो वो हाँ, फिंगर्स का भी कोई कनेक्शन होता है और उसमें भी ऐसा है देखिए कि ये, एक हमने कंप्लीट किया फिर दूसरी बार वापस से डीप ब्रीदिंग और ब्रीथ आउट करके ही करना है, कि मतलब व्हेन इट रिक्वायर्स हमें करना है? देखिए भ्रामरी तो पूरा फ्रीक्वेंटली चलता है। भ्रामरी में हमने सांस लिया, सांस खाली करते हुए भवरे के भांति गुंजन किया, तुरंत जैसे ही गुंजन खत्म हुआ फिर से डीप ब्रीदिंग किया, तो वो तो प्रोसेस में अपने आप हो रहा है ना। सांस तो हमने लेनी है हम्म। लगातार, नहीं कर सकते हम, वो पॉसिबल नहीं है। ओके मैम। पूरा एक बार में जब तक हमारा पेट पूरा संकुचित हो जाता है, ये की आवाज से हमारा पेट पूरा अंदर खिंच जाना चाहिए, तब तक हमें हम्म। ये भ्रामरी का ये भवरे के भांति गुंजन करना है। जब पूरा सांस खत्म हो जाए फिर से ब्रीद इन करेंगे और फिर से भवरे के भांति गुंजन, फिर पूरा पेट अंदर ओके की मैम। तरफ संकुचित हो जाएगा, उसके बाद फिर से ब्रीदिंग करना है, फिर से भवरे के भांति गुंजन करना है। ओके। ओके मैम। ओके मैम, मैम मैं कर रही हूँ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मुझे साइनस में काफी इंप्रूवमेंट है, इवन पिगमेंटेशन में भी काफी रिलीफ हो चुका है मैम। और मैम परफेक्ट इसका एक परफेक्ट। बार अब लास्ट क्वेश्चन, सीक्वेंस बता देंगे कि पहले कौन सा प्राणायाम करना है? एज सच कोई सीक्वेंस नहीं होता। सबसे पहले नाड़ी शोधन से शुरू कीजिए, क्योंकि नाड़ी शोधन जो कि अनुलोम विलोम है, तो हमारी दोनों नाड़ियों का जो ब्लॉकेज है वो खुल जाएगा, ब्रीदिंग थोड़ा प्रॉपर हो जाएगा, और ब्रीदिंग जब प्रॉपर हो जाएगा उसके बाद हम दूसरे प्राणायाम पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे, जैसे सूर्य भेदन हो गया, चंद्र भेदन हो गया, शीतकारी हो गया, भ्रामरी हो गया। तो नाड़ी शोधन सबसे पहले करना है, इस बात का ध्यान रखना है, ताकि ओके हमारे मैम। दोनों नॉस्ट्रल्स इक्वली ओपन हो जाए। क्योंकि एक भी नॉस्ट्रल अगर ब्लॉक रहेगा तो दूसरे प्राणायाम से वो अच्छे से इफेक्टिव नहीं रहेंगे। तो नाड़ी शोधन एंड देन यू कैन स्टार्ट विद एनी प्राणायाम, सूर्य भेदन, फिर भ्रामरी, फिर भस्त्रिका, फिर ऐसे ऐसे करते करते हम कर सकते हैं। ओके तो मैम, इस थैंक सब यू में सो नहीं मच। फंसना है हमें, ठीक है, कि ओके मैम। परफेक्ट ये क्या होता है या वो क्या होता है, करिए बिंदास कीजिए, बस नाड़ी शोधन से शुरू कीजिए। यस यस मैम, मैम असर तो दिख रहा है, मैं ओके। भी ज्यादा टाइम से नहीं कर रही हूँ, अराउंड 1 मंथ से ही कर रही हूँ, बट काफी इंप्रूवमेंट ओके। लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि जितना हम योगा करने से हमें बेनिफिट मिलता है ना, तो इतना ही हम्म। ब्रीदिंग से भी फ्रॉम विद इन बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो हमेशा ब्रीदिंग के फेवर में ज्यादा रहती हूँ rather देन आसनास, बिकॉज प्राणायाम एक अगर हम अष्टांग योग की भी बात करें तो प्राणायाम और हायर लेवल रखता है, आसन से ऊपर का लेवल रखता है। तो प्राणायाम तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है हमारे मेंटल लेवल और हमारे फिजिकल लेवल पर, वो इंटरनली काम कर रहा है हमारे सारे सिस्टम्स पर।
यस यस मैम, थैंक यू। और रेश जी, मैं एक बात बताना चाहती थी आपके पिगमेंटेशन के लिए, यू कैन गो विद पोमोग्रेनेट जूस। ओके, अगर आप अनार का जूस ले सकते हैं तो आप अनार का जूस स्टार्ट कीजिए, तो हल्का फुल्का भी जो आपको है वो भी चला जाएगा विद अच्छा अनार मैम, का जूस लगाना भी है रेगुलर। क्या? लगाना नहीं है, आप पीजिए उसको, क्योंकि उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो आपके मेलेनिन और मेलाज्मा के साथ बहुत बहुत हेल्प आउट करेंगे। ओके। ओके मैम, आई विल ट्राई ड्रिंकिंग इट। यस थैंक यू यस, मैम, थैंक यू डेफिनेटली सो यू कैन मच। ट्राई। ओके ओके। ओके। मैम ओके, मैं स्टार्ट करती थायराइड हूँ, बाद के में लिए भी रिजल्ट कुछ। शेयर करूंगी। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल रेज। यस। मैम मैम अनार का थायराइड, जूस अच्छा है? थायराइड के लिए भी कुछ है क्या ऐसे, मतलब खान पान से रिलेटेड? थायराइड के लिए खान पान से रिलेटेड मैं आपको अगले हफ्ते बता सकती हूँ, थोड़ा सा स्टडी करके ओके। इस बारे में। ठीक है, ऐसे ही रफली ओके मैम। कुछ नहीं बोलूंगी। बट ओके। कोशिश कीजिए थायराइड में, हम ये कोशिश करेंगे कि जो थायराइड के स्पेसिफिक आसन होते हैं उन पर ज्यादा कमांड करें, उनको ज्यादा देर जी। होल्ड करें, जैसे कि मत्स्यासन हो गया, हलासन हो गया, सेतु बंधासन हो गया, तो उष्ट्रासन हो गया। इन आसन में हम 30-30 सेकेंड्स तक होल्ड करने की कैपेसिटी हमारी बढ़ा सके तो अपने आप ही थायराइड के लेवल्स कम हो जाने। ओके मैम। ओके। ओके ओके, मैम। वन लास्ट क्वेश्चन आई विल बी टेकिंग। गुड मॉर्निंग मैम। ना गुड अनार मॉर्निंग। के जूस के लिए बोला, यस मैम, बस लास्ट में। मनस्विनी जी, 1 मिनट। ओके, जस्ट गिव मी अ ओके सेकेंड। ओके यस ओके। प्लीज। मैम मैं 2 साल ऑलमोस्ट, अभी मार्च आए तो आई विल बी कंप्लीटिंग 2 years योगा करके, फिर भी मेरे वेट में फर्क नहीं पड़ रहा है मैम। आई एम 85 जी ओनली जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन मेरे दूसरे बेनिफिट्स हो रहे हैं, मेरा शुगर सब है ना, वो बिल्कुल। सब कंट्रोल में आ रहा है। ऐसे ठीक है। अंदरूनी जो बीमारियां हैं ना वो ठीक हो रहे हैं, लेकिन वेट कम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो अंदरूनी बीमारियां कम हो रही है ना, वो उनका ही एक रीजन है। सी हमने कभी ना कभी मेडिसिन खाई होंगी ना उन सब बीमारियों को लेके। हाँ अभी भी ले रही हूँ मैम। हाँ, तो वो मेडिसिन में ऐसे स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि वो हमारे वेट को गेन कर देते हैं, हमारा वेट पुट ऑन हो जाता है, और फिर उसको योग के द्वारा उतारने में टाइम जाता है, और बहुत टाइम जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हो पाता। और बहुत सारे फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं हमारे वेट को। सबसे पहले हमारा मेटाबॉलिज्म। अगर मेटाबॉलिज्म हम्म, बहुत स्लो है तो हम बहुत ज्यादा योग अभ्यास भी कर लें या कुछ भी चीजें कर लें, कार्डियो कर लें, एरोबिक्स कर लें, हमारा वेट थोड़ा हम्म, सा स्लो ही जाएगा। उसमें 2 से 3 साल भी लगते हैं, कभी कभी 5 साल भी लगते हैं, कभी कभी वो वेट नहीं जाता है। तो देर अच्छा, आर मल्टीपल थिंग्स, हमारे स्ट्रेस के लेवल्स कितने हैं, हमारा स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, तो ये सारी हम्म, चीजें भी बहुत ज्यादा गहरा इम्पैक्ट डालती है हमारे वेट पर। तो हमें ये सारी चीजें भी देखते हुए, और उसके बाद सिर्फ योग हेल्प नहीं करता है, हमें इन सारी हम्म। चीजों पे भी ध्यान रखना है, तब हाँ मैम जाके मेरी फिर योग स्लीप भी हेल्प ठीक करेगा। नहीं है। हाँ, तो पहले ना इन सारी चीजों पर हमें काम करना है, ये फैक्टर्स बहुत हम्म, इंपॉर्टेंट है, हमारा स्ट्रेस फैक्टर, हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स, हमारा मेटाबॉलिज्म। तो ये सारी चीजें जब बैलेंस में रहेंगी तभी हमारा जो वेट है वो बैलेंस में आएगा। क्योंकि ये सारी चीजें अगर डिस्टर्ब है तो हमारा या तो वात डिस्टर्ब रहेगा, या पित्त डिस्टर्ब रहेगा, या कफ डिस्टर्ब रहेगा। और अगर हम्म, ये तीन त्रिदोष में से एक त्रिदोष डोमिनेंट है या डिस्टर्ब्ड है तो वो वेट को गेन होता रहेगा, या तो वेट, या वेट बहुत कम रहेगा। तो ये त्रिदोष बैलेंस होना जरूरी है। ओके, तो नींद उसके के लिए लिए स्लीपिंग कुछ है पैटर्न को ठीक मैम? करना। प्राणायाम, नींद आने के लिए प्राणायाम रात करना में? है हमने। प्राणायाम को सिर्फ 5 मिनट ना करके प्राणायाम के टाइमिंग को 20-20 मिनट, 25-25 मिनट करना है। अच्छा अच्छा। कोई सा भी प्राणायाम, अनुलोम विलोम को 10 मिनट करना है, भ्रामरी को 10 मिनट करना है, सूर्य भेदन को 10-10 मिनट करना है। आधा घंटा सिर्फ प्राणायाम को देना है, तब जाके आप देखेंगे कि आपके ये जो त्रिदोष हैं ये बैलेंस में आ रहे हैं। ठीक है। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। जी जी। ओके, नाउ आई मैम विल बी लीविंग द सेशन इन नेक्स्ट 1 मिनट। आप जल्दी से पूछिए जो भी क्वेश्चन है, मैम मनस्विनी जी। पोमेग्रेनेट हम तो जूस की मैम जगह बस मतलब जूस ऐसे के खा लिए ही था, सकते हैं? आपने जूस की कमेंट किया है अनार का, तो वो हम ब्रेकफास्ट में ले ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा या इवनिंग किस आप टाइम पे पूरे दिन लेंगे? में कभी भी ले सकते हैं, वो हम सिर्फ पिगमेंटेशन के लिए ले रहे हैं, तो हम पूरे दिन में कभी भी उसको ले सकते हैं। देयर इज नो इश्यू इन दैट। ओके। ओके मैम, थैंक यू सो ओके। मच। थैंक वो यू। हम जूस के अलावा ऐसे भी ले सकते हैं, मतलब ऐसे ही खा क्या? ले छील के? मैम जूस के अलावा ऐसे भी ले सकते हैं पोमेग्रेनेट, बिना हाँ हाँ, जूस के ऐसे भी लेते हैं? खाइए, ऐसे भी खाने में कोई आपत्ति नहीं है, उसको ऐसे भी खा सकते हैं, जूस के रूप में भी ले सकते हैं। ठीक है। ओके। ओके ओके एवरीवन, टेक केयर, गुड डे, आई विल सी यू ऑल।
थैंक यू।